Good morning, dear students. Today we will start chapter 5th, Women Change the World. Okay. कितना अच्छा लगता है ना सुनकर ये, मतलब इस चैप्टर का नाम ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है मतलब ये सुनकर ही, वुमेन चेंज द वर्ल्ड, मतलब यार हमने वर्ल्ड चेंज किया है और हम आगे भी कर सकते हैं, है ना। कितना अच्छा लगता है, मतलब प्राउड फील कराता है. सो लेट्स स्टार्ट. हियर यू कैन सी एक टेबल है. इस टेबल में कुछ कैटेगरीज हैं. किस चीज़ की? प्रोफेशनल की, जॉब की. क्लियर है? प्रोफेशंस की. एंड नेक्स्ट कॉलम जो है, मेल इमेज एंड फीमेल इमेज. तो ये जस्ट एक एक्टिविटीज़ है जो बुक में भी दी गई है. तो देखिए, जैसे कि ये टीचर है ना. टीचर सुनते ही आपके माइंड में क्या इमेज आता है? टीचर में एक मेल इमेज आ रही है या फीमेल इमेज आ रही है? जो भी हो रहा है, ये एक्टिविटी आप कंप्लीट करेंगे आपकी नोटबुक में. फार्मर, फार्मर से क्या इमेज आती है, मेल या फीमेल की? आपको क्या लगता है फार्मर कौन होता है? क्या फार्मर सिर्फ मेल होते हैं, फीमेल्स नहीं होती? जो भी आपको फील होता है आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे. क्लियर? फैक्ट्री वर्कर्स, नर्स. नर्स में हम नर्स सुनते ही हमें एक फीमेल इमेज बनती है ना. हम सोच नहीं सकते कि नर्स कोई बॉय भी हो सकता है या मेल इमेज आए हमारे दिमाग में. नहीं, सीधे नर्स सुनते ही ऐसा एक लेडी, है ना. साइंटिस्ट, मेल इमेज. पायलट, मेल इमेज. नर्स, फीमेल इमेज. फैक्ट्री वर्कर, मेल इमेज. फार्मर, मेल. टीचर, मेल फीमेल, दोनों में से कुछ भी आ सकता है ना. तो ये अकॉर्डिंग टू यू आप इस एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करेंगे फर्स्ट. क्लियर? नाउ, fear opportunities and expectations. Let's see what is this. People think that men and women are meant to do specific works. मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना, वो सबके लिए अलग अलग होती है. फीमेल्स के लिए अलग है, मेल्स के लिए अलग है. मेल्स जो कर सकते हैं, फीमेल्स वो नहीं कर सकते. फीमेल्स कुछ ही फ्यू वर्क्स ही कर सकती हैं. ठीक है, कुछ स्पेसिफिक वर्क्स. द रीज़न दे डिड दिस इज बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड द होम टू वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब. उनको ये लगता है, और है ये हमारी सोच भी है, कि भाई घर से बाहर जाकर काम कौन कर सकता है? मेल. फीमेल्स क्या है? फीमेल घर के लिए परफेक्ट है. घर के काम अगर हम इमेज करें कि इमेजिन करते हैं कि भाई मेल घर में का काम करे और फीमेल बाहर जाकर काम करे, तो एक बहुत, मतलब हमको लगेगा ये तो इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता. मेल बाहर के वर्क करता है आउटसाइड द होम, एंड वुमन जो होती है घर के काम करने के लिए परफेक्ट है. और अगर वो घर के बाहर भी काम करती है ना, कुछ सर्टन जॉब्स है उनकी. ये हमारे स्टीरियोटाइप सोच है कि जैसे बैंक में टीचर बन सकती है, बैंक में जॉब कर सकती है, नर्स बन सकती है, बस. साइंटिस्ट, पायलट, हम ये सब सोचे तो ये लगता है नहीं कर सकती, या कर नहीं सकती, या इनके लिए सुटेबल नहीं होता है. मतलब बहुत सारी हमारी थिंकिंग हो जाती है स्पीच पर. So many people believe in these stereotypes. Many girls do not get the same support the boys do to study and train to become doctors and engineers. और इसी स्टीरियोटाइप सोच की वजह से क्या होता है ना, डिस्क्रिमिनेशन होता है घरों में भी, गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में. जो फैसिलिटीज़ बॉयज़ को दी जाती है वो गर्ल्स को नहीं दी जाती है. ठीक है, इंजीनियरिंग करने के लिए अच्छे कॉलेज में हमें भेजना होगा तो हम बेटे को भेजेंगे बाहर, है ना, आईआईएम में. पर हम बेटियों को नहीं भेजते क्योंकि नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इनको तो जाना कहाँ है? दूसरे घर में. इट मीन्स मतलब कई घरों में ये बोला जाता है, ये सोच होती है. ठीक है ना. तो अपने स्टीरियोटाइप की सोच जो होती है उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है. नेक्स्ट, लर्निंग फॉर चेंज. अब हम कुछ जो हमारा चेंजेस हुए हैं उसके बारे में देखते हैं. जस्ट today, it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as not appropriate for some children. In the past, the skill of reading and writing was known to only a few. In the 19th century, many new ideas about education and learning emerged. यहाँ पर ये बताया गया है कि आज के टाइम पे तो ठीक है ना, हम देख रहे हैं गर्ल्स बॉयज़ सभी पढ़ रहे हैं, कोएड स्कूल हैं, तो काफ़ी हमारी सोच में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है. हम काफ़ी अच्छा सोचने लगे हैं, वर्क भी कर रहे हैं. बट पास्ट में क्या होता है ना, कुछ फ्यू लोग ही रीडिंग एंड राइटिंग वर्क करते थे.
उस टाइम पर ना गर्ल्स पढ़ती थी ना बॉयज़ पढ़ते थे, ना मेल ना फीमेल, बस कुछ ही परिवार ऐसे थे, कुछ ही फैमिलीज ऐसी थी जो कि पढ़ी लिखी थी, पढ़ती थी या रीडिंग राइटिंग स्किल्स को अडॉप्ट करती थी। इन द 19th सेंचुरी मैनी न्यू आइडियाज अबाउट द एजुकेशन एंड लर्निंग अमर्ज। और यहाँ पर ये बताया गया है कि जो 19th सेंचुरी है तब जाकर क्या हुआ था, कई सारे आइडियाज़ एमर्ज हुए थे लर्न फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग। ठीक है ना, मतलब कि भाई एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को जाना था। ठीक है, सो यहाँ पर फिर नए नए आइडियाज़ आए और हमने थोड़ा वर्क करा इन पर। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, आज की बात करते हैं। टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर, है ना। अब हम देखते हैं, आप अपनी क्लास में देख लीजिए कितने सारे बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं, और मैं तो कहती हूँ कि अभी जो रेशो है ना गर्ल्स एंड बॉयज़ का वो भी बेटर है, एंड मतलब कॉम्पीट कर रहा है एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स का मेल का गर्ल्स का रेशो कम है बॉयज़ का ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्पीट कर रहा है भाई, इक्वल इक्वल, है ना। और पढ़ने में तो भाई गर्ल्स ही अच्छी होती हैं, जहाँ तक मैंने देखा है, बॉयज़ भी होते हैं लेकिन लड़के आजकल थोड़े से आलसी हो गए, लेजी। ठीक है, देयर स्टिल रिमेन डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन द बॉयज़ एंड गर्ल्स। यहाँ पर अभी बताया गया है कि अभी भी हम लेकिन बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में एजुकेशन को लेकर डिफरेंसेस देख पा रहे हैं। कैसे? According to the 1961 census, about 40% of all boys and men, मतलब 7 years old and above, 7 years old and उससे ज़्यादा उम्र के, were literate compared to just 15% of all girls and women. 1961 में जो सेंसस हुआ था, जो जनगणना हुई थी ना, वहाँ पर हमने जो डाटा हमें रिसीव हुआ था, वहाँ ये था कि 40% मतलब 7 ईयर्स एंड 7 ईयर्स से ज़्यादा 7 ईयर्स से ज़्यादा वाले बच्चे हैं ना, 7 से ऊपर वाले बच्चे, ठीक है, पढ़े लिखे लिटरेट हो रहे थे, पढ़ रहे थे। इनके कंपैरिजन में जो गर्ल्स का रेशो था वो सिर्फ 50% था, मतलब बॉयज़ 40% तो गर्ल्स 15% रेशो था। ठीक है, काफ़ी कम था। नेक्स्ट, in the most recent census of 2011, these figures have grown to 82% for boys and men and 65% girls and women. लेकिन जब जो सेंसस हमने 2011 में देखा, यहाँ पर जो रेशो देखा गया उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, इंक्रीजमेंट देखने को मिला। जो अभी बॉयज़ और मेन का जो रेशो था लिटरेसी रेट एजुकेशन लेने का, है ना, वो था 82%, इंक्रीज हुआ था। ठीक है, 40 से 82 हुआ। एंड जो गर्ल्स का फीमेल्स का रेशो था वो 65% था, यहाँ भी इंक्रीजमेंट देखने को मिला। बट अगर हम कंपेयर करें मेल एंड फीमेल में, बॉयज़ एंड गर्ल्स में, तब भी हम लेस देन थे। किसके कंपैरिजन? बॉयज़ के कंपैरिजन। 82 था भाई उनका और हमारा 65, तो यहाँ भी कम था। ठीक है ना, इंक्रीजमेंट हुआ था बट कंपैरिजन में हम अभी भी गर्ल्स वुमन का रेशो कम था। The percentage of the male group is still higher than the female group. Clear? अभी नेक्स्ट देखिए, SC and ST girls leave school at a rate that is higher than the category all girls. यहाँ पर बोल रहा है SC और ST जो गर्ल्स थी ना, उनका स्कूल छोड़ने का जो रेट था वो ज़्यादा था। अगर हम सभी गर्ल्स का कंपैरिजन करें तो जो ST SC वाली गर्ल्स थी ना, वो थोड़ी बहुत पढ़ाई करके स्कूल छोड़ देती हैं। And the 2011 census also found that Muslim girls are less likely than Dalit and आदिवासी गर्ल्स टू कंप्लीट प्राइमरी स्कूल। यहाँ पर ये बोला गया है, मतलब जो ST SC है, दलित आदिवासी, उनके कंपैरिजन में जो मुस्लिम गर्ल्स है ना, उनका रेशो और भी ज़्यादा गिरा हुआ है, और भी ज़्यादा डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, वो तो जितना मतलब स्कूल छोड़ने का रेशो SC ST आदिवासी दलित का है, उससे ज़्यादा रेशो है मुस्लिम गर्ल्स का। वो प्राइमरी भी कंप्लीट नहीं करती, थोड़ा बहुत पढ़ेंगी और स्कूल लीव कर देती हैं। क्लियर? मुस्लिम गर्ल्स का तो आज भी ये देखने को मिल रहा है हमें। Women's movement. Women and girls now have to right to study and go to school. Women individually and collectively have struggled to bring out these changes. This struggle is known as women's movement. Many men support the women's movement as well. यहाँ पर ये बोला गया है, अब जो गर्ल्स जो थी, वुमेन्स थी, उन्होंने मूवमेंट किया। एक टाइम के बाद क्या हुआ, उनको लगा कि भाई हमारा भी राइट है एजुकेशन लेने का, ठीक है ना, जॉब करने का, घर से बाहर निकलने का। एक स्टीरियोटाइप सोच जो लोगों की है मेल
की है उसको उसको तोड़ना होगा हमें भी। हम भी वो वर्क कर सकते हैं जो मेल करते हैं, है ना, उतनी कैपेसिटी है हम में। ओके, अगर हम फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं है बट हम मेंटली इतने स्ट्रांग हैं, हम कर सकते हैं कॉम्पीट एक मेल को, क्लियर है। तो उन्होंने मूवमेंट किया एंड इंडिविजुअली भी करा, कलेक्टिवली भी करा, ग्रुप में होकर भी करा। देन इस मूवमेंट में क्या हुआ, कई सारे मेल ने, है ना, मेंस ने, उन्होंने भी इनको क्या करा, सपोर्ट करा, ठीक है। आपको हिस्ट्री में देखने को मिलता है। कैंपेन कैंपेन्स जो हुई थी, कैंपेन्स टू फाइट discrimination and violence against women are an important part of the women's movement. A law was made in 2006 to give women who face physical and mental violence within their homes, also called domestic violence, some legal protection. There were campaigns also against डाउरी, डेथ एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क। यहाँ पर ये बोला गया है वुमेन्स ने कई सारी कैंपेन्स मूवमेंट शुरू करे। क्या हुआ, यहाँ पर मेन ने भी साथ दिया और इनके लिए 2006 में क्या हुआ, एक्ट भी बना, एक लॉ भी बना कि भाई अगर फिजिकली मेंटली आपको परेशान किया जाता है या इवन डॉरी दहेज प्रथा की वजह से आपकी डेथ होती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है घर में, तो इन सब के अगेंस्ट उनके लिए उनके ऊपर मतलब अगेंस्ट लॉ बने हैं कि उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन पर केस किया जाएगा जो भी आपको इस तरीके से हैरेस करते हैं, क्लियर है। तो मतलब जो वुमेन्स का मूवमेंट था काम आया। अब वो बेचारी और अबला बनकर नहीं रही, क्योंकि खुद से वुमेन्स ने मूवमेंट करे, कैंपेन शुरू करे, अपने अधिकार के लिए लड़ा, है ना, आगे आई वो। भले उनको थोड़ा सा फैमिली से आगे मतलब जो स्टीरियोटाइप सोच थी फैमिली की या फैमिली में जो मेल पर्सन्स थे उनकी सोच से बाहर निकलने के लिए इन्होंने मूवमेंट करा, कैंपेन्स की, तो ये जीती, क्लियर है। जो एजुकेटेड पर्सन्स थे उन्होंने एजुकेटेड मेल से उन्होंने इनका साथ दिया, देन ये इन सब में सक्सेस हो पाई और अपने अधिकारों को ले पाई। Rising awareness. The women's movement message has been spread through street plays, songs and public meetings, street plays, songs, इन सब के थ्रू क्या हुआ, इन लोगों ने मूवमेंट्स किए एंड लोगों को, गर्ल्स को, वुमेन्स को अवेयर करा अपने अधिकारों के लिए, लड़ने के लिए, अपने अधिकारों को लेने के लिए। Protesting. The women's movement raised its voice when violence against women take place. यहाँ पर इनको प्रोटेस्ट भी किया गया, कानून भी बनाया गया कि भाई अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, आपको वायलेंस किया जाता है, आपको उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया सेक्सुअल हैरेसमेंट हो या जॉब वर्क प्लेस पर हैरेसमेंट हो, लाइक दैट, तो आपको उससे प्रोटेस्ट किया जा रहा है या किया जाएगा, ऐसे लॉ बनाए गए हैं, आज भी है। शोइंग सॉलिडरिटी. The women's movement is also about showing solidarity with other men and causes. यहाँ पर ये बताया गया है कि इन सब मूवमेंट के थ्रू यहाँ पर जो भी उनको राइट्स दिए गए या जो भी उनके लिए लॉ बनाए गए, उससे ये प्रूफ हुआ है कि उनको सॉलिडेरिटी दी गई है, मतलब हम सब उनके साथ में खड़े हैं और वुमेन्स बेचारी नहीं है, ये स्ट्रांग है और इनका जो मूवमेंट है सही दिशा में जा रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहा है और सही है। सो इनके लिए एक्ट बनाए गए, कानून बनाए गए। देन आपका यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। इफ़ एनी डाउट, आप बुक में से चैप्टर रीड करेंगे, कहीं पर कोई डाउट होगा मुझे मैसेज एंड कॉल करेंगे, ओके। सो इफ़ एनी डाउट मैसेज मी, कॉल मी एंड थैंक यू। एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे खुद से, ठीक है।